बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक हम लोग क्लास में स्टडी कर रहे थे। इसकी 2 एक्सरसाइज 7A एंड 7B हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इन एक्सरसाइज में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स थे। इस एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की 7C, इसमें भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आर्टिकल इज़ बॉट, एक आर्टिकल ख़रीदा फॉर ₹300 300 में एंड सोल्ड फॉर ₹315 और 315 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट, मालूम करना है हमने इसका क्या चीज़, प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को, इसका मुनाफा मालूम करना है हमने एंड द प्रॉफिट परसेंट, और इस मुनाफे की परसेंटेज फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस वो है जो यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी है कि जितने रुपए में हमने आर्टिकल ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, 300 रुपये में। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़। सेल प्राइस है सोल्ड फॉर ₹315, सेल प्राइस है इज़ इक्वल टू 315 रुपीज़। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास SP माइनस CP। कॉस्ट प्राइस का हमने शॉर्ट फॉर्म रिटर्न की है CP। कॉस्ट से हमने C लिया है फर्स्ट लेटर, और प्राइस का भी फर्स्ट लेटर P, CP। SP हमने सेल प्राइस से लिया है, सेल का S कैपिटल है, और P का प्राइस का P हमारे पास कैपिटल है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 315 में से 300 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने आते हैं, 15 रुपीज़। इसका हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ये प्रॉफिट हमारे पास है 15 रुपीज़। प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है अब हमने। इसका फार्मूला है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट की परसेंटेज है 15/300 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। प्रॉफिट हमारे पास 15 था, वो हमने पुट कर दिया। कॉस्ट प्राइस 300 थी। अब 300 की 2 0 100 के 2 0 के साथ इस तरह से हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास ओनली 3 है और यहाँ पर ओनली 1 है। 3 के टेबल से हम दोनों की कैंसिलेशन कर देंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15, कैंसिल कर दिया हमने। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5। प्रॉफिट की परसेंटेज है हमारे पास 5%। इसके 2 आंसर हम लोगों ने फाइंड करने थे, एक इसका प्रॉफिट फाइंड करना था और प्रॉफिट की परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज सोल्ड फॉर ₹840। 840 रुपये में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच बेची एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, 90 रुपये के मुनाफे के साथ। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, हमने इसकी जितने रुपए में हमने इसे ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें बताया बेचने का, सोल्ड, कि इतने रुपए में हमने इस वॉच को बेचा है, सेल किया है। अब यहाँ पे हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है एंड द प्रॉफिट उन्होंने हमें बताया 90 रुपीज़ का है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। इसका डेटा बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेल प्राइस है 840 रुपीज़, प्रॉफिट उन्होंने हमें बताया 90 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद इस तरह से हमने सॉल्व रिटर्न करना है, वही फार्मूला लिखेंगे हम। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी फाइंड है, उन्होंने हमें दी हैं। अब प्रॉफिट उन्होंने हमें बता दिया है कितना है, 90 रुपीज़ का है। प्रॉफिट की वैल्यू हमने पुट कर दी 90। सेल प्राइस उन्होंने हमें बताई है कि जितनी की हमने वॉच बेची है 840 रुपीज़। हमने क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है, एक रूल होता है हमारे पास कि जब हम वैल्यूज़ को या नंबर्स को हम लेके जाते हैं राइट साइड से, हम लेके जाते हैं लेफ़्ट साइड में, तो हमारे पास उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में होते हैं तो माइनस में चले जाते हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस में चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास 90 है, हमने 840 रुपीज़ रिटर्न किया है, यहाँ माइनस आ रहा है हमारे पास कॉस्ट प्राइस के साथ। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। इसी कॉस्ट प्राइस को राइट साइड से हम लेफ्ट में लेकर आएँ तो यहाँ पर ये माइनस की है, यहाँ पर किस में है, ये प्लस भी है। अब इस 90 को देखें, यहाँ पर प्लस के 90 है ये हमारे पास, लेकिन जब हम इसे लेफ्ट से राइट साइड भी लेकर आएँ तो ये क्या है, माइनस में चले गए हमारे पास। यहाँ पर 840 रुपीज़ में से 90 को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 750 रुपीज़। ये इसकी हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस CP मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। अब इसमें हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रॉफिट हमने
ऑलरेडी हमें बताया गया है कितना है 90 रुपीज़ का। 90 अपॉन हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली है 750 रुपीज़। वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। यहाँ पर देखिए 750 है, इसकी 10 को हमने 100 की 10 के साथ कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है और यहाँ पर ओनली 75 है। इसे 5 के टेबल से दोनों की कैंसिलेशन कर देंगे। 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, यहाँ पर 7 था, हमने 5 डिजिट यूज़ किए हैं। जो 2 हमारे पास रिमेनिंग थे वो हमने 5 को कैरी दिया है। ये कितना यहाँ पर अब 25, 5 5 जार 25। यहाँ पर हमारे पास 90 है, नीचे देखिए हमारे पास अपॉन में ओनली 15 है अब यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 10 को कैंसिल कर दिया, 5 के टेबल से 2 है। जो चीज़ें हमने कैंसिल करने के बाद आई हैं वो वाली वैल्यूज़ नीचे रिटर्न करेंगे। अब इनको हम 15 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 15 1 जार 15, 15 6 जार 90। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ हमारे पास क्या है 1 है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जार 12%। हमने प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली है 12%। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर इज़ अ लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें लॉस का हमसे पूछ रहे हैं कि लॉस का, इसमें हमने लॉस फाइंड करना होगा या लॉस अगर जिसका बता दिया होगा उसकी हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। पहले उन्होंने हमारे पास क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट के जो 2 क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों को समझाए हैं वो प्रॉफिट के थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लॉस कहते हैं नुकसान को। देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50, 50 रुपये का नुकसान बाय सेलिंग अ बुक, एक बुक को बेचने पर एट ₹250, 250 रुपये में। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, इसकी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है एंड द लॉस, और जो लॉस हुआ है 50 रुपीज़ का उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा बनाते हैं। लॉस बताया उन्होंने, लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सेल प्राइस है 250 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉस हमने इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर हम प्रॉफिट रिटर्न कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे लॉस हमने फाइंड करना है तो लॉस लिखेंगे हम यहाँ पर CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को क्या करना है, माइनस कर देना है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। लॉस ऑलरेडी हमारे पास उन्होंने हमें बता दिया है कितना है 50 रुपीज़ का, यहाँ हमने क्या लिखना है 50। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है माइनस सेल प्राइस उन्होंने हमें बताई है 250 रुपीज़। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि राइट साइड से जब लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। ये CP हमारे पास कॉस्ट प्राइस इधर ही है, ये माइनस के 250 रुपीज़ जब हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस के हैं लेकिन यहाँ पर प्लस में चेंज होंगे। हमने कॉस्ट प्राइस की फाइंड करनी थी, 250 में 50 रुपीज़ ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने आते हैं 300 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। फिर सेकंड में उन्होंने हमें कहा है कि लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस की परसेंटेज इज इक्वल है हमारे पास लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का साइन। लॉस हमारे पास 50 रुपीज़ का है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की है 300 है, मल्टीप्लाई 100। अब 300 की ये 20 हम 100 की 20 से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास है 50/3। अब हम इसके अगर 3 के टेबल से कैंसिलेशन करते हैं तो कैंसिलेशन दोनों की नहीं हो रही है। 3 1 जार 3, 5 को करते हैं यहाँ पे 3 1 जार 3, यहाँ 2 डिजिट हमारे पास जो बच गए थे हमने कैरी दे दिया 0 को 20। अब 20 हमारे पास क्या है 3 के टेबल में नहीं आता। हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, फिर इसका आंसर हम रिटर्न कर देंगे जो रिमाइंडर के साथ ही आएगा। 50 को अंदर रखा हमने, 3 पे हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 जार 3, 2 बच के यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस किया 2 आता है, यहाँ पर 0 नीचे लेकर आए 20। 3 6 जार 18, 10 में से 8 को माइनस करें कितना आता है हमारे पास 2, और 1 में से 1 0, यहाँ पे 2 है। इसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम 16 होल 2/3 परसेंटेज का साइन आएगा। जहाँ भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है आंसर के साथ हम परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब वाज बॉट फॉर ₹1520 रुपीज़, 1520 रुपये में खरीदी एंड सोल्ड बेचती फॉर ₹1444 रुपीज़ और 1444 रुपये में बेचती। फाइंड द लॉस, हमने इसका नुकसान मालूम करना है, एंड लॉस परसेंटेज, और उस नुकसान की परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस है 1520 रुपये, सेल प्राइस है 1444 रुपये। इसका लॉस हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लॉस की परसेंटेज भी फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस।
1520 में से हम किसको माइनस करेंगे, 1444 को। इसे माइनस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 76 रुपीज़। ये इसका क्या है, हमारे पास लॉस है। लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का साइन। लॉस हमारे पास है कितना, 76, वैल्यूज़ पुट करनी है। कॉस्ट प्राइस है 1520 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ये एक ज़ीरो इस 100 की 10 के साथ हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पे ओनली हमारे पास 152 है, ऊपर 76 है हमारे पास। 2 के टेबल से हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। 2 7 14, यहाँ पे हमारे पास 1 5 और 2 है, 15 है हमारे पास। 2 के टेबल से कैंसिलेशन करेंगे। 2 7 14 डिजिट हमने यूज़ किए, जो 1 रिमेनिंग था। नेक्स्ट वर्ड को हमने कैरी दे दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है। 2 6 12, 76 आ रहा है यहाँ पर, और ऊपर हमारे पास 76 है। 76 को 76 से हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हमने 2 के टेबल से इसे भी कैंसिल किया। 2 5 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5 1 5। लॉस की परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी, 5% है। यहाँ पे हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने एक इस नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1। इसका आप लोग इंट्रोडक्शन टू सेट्स, आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में इसका टाइटल पेज बना लेना है। यूनिट नंबर 7 के बाद यूनिट नंबर 1 है, इसका टाइटल पेज बनाना है आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं इसे करवाने से पहले कि सेट क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वाज़े एंड डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का। सेट वाज़े और मुख्तलिफ चीज़ों का जो मजमुआ होता है उसे हम कहते हैं सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। A B अल्फ़ाबेट जितने भी हैं इससे हम इसको जाहिर करते हैं, लेकिन हम कैपिटल ही यूज़ करते हैं। A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल यूज़ करते हैं। सेट में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। अब सेट्स में हमारे पास इस तरह से ये देखें 1 2 3 भी हो सकती है, और इसके अलावा होल नंबर्स भी। सेट में हमारे पास 1 2 3 हो सकती है, होल नंबर्स इस तरह से, लैंग्वेज हो सकती है, काउंटिंग हो सकती है। इसके अलावा इस तरह की इंग्लिश में की जो वर्डिंग होती है किसी चीज़ का नाम, इस तरह की ये सब चीज़ें क्या है, सेट की हमारे पास एग्जाम्पल हैं, और इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखा जाता है, और हर एलिमेंट को कोमा के ज़रिए अलग किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बार बार आए तो उस एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, देखें ए, हमने सेट को किससे, कैपिटल से जाहिर किया है, इसके लिए हमने कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ किया है। A इज़ इक्वल टू, देखें कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, हम सेट में हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट का पेयर हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पे इसे क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो इसे हम यहाँ पे इस तरह से क्लोज भी करते हैं। इसके अंदर जो भी हमने रिटर्न करना होता है वो सेट के क्या है, हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं। देखें हर एलिमेंट को 1, 2, हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए अलग किया जाता है। A इज़ इक्वल टू होल नंबर्स, इसमें लैंग्वेज यूज़ हुई है, ये भी सेट को रिटर्न करने का एक तरीका है। सेट को कई तरीक़ों से हम लोग लिख सकते हैं। B इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड पप्पी, PUPPY। अब इसमें देखें एक एलिमेंट है P, हमारे पास कितनी बार है, 3 टाइम्स है। हम इसे जब सेट लिखते वक्त हम क्या करेंगे, इसे ओनली 1 टाइम रिटर्न करेंगे। PUY, P 3 टाइम्स है, लेकिन ओनली 1 टाइम हमने इसे रिटर्न किया है। सेट का आप लोगों ने टाइटल पेज बनाने के बाद सेट की कुछ डेफिनेशंस हैं, सेट के चैप्टर को डिफाइन करने के लिए जो आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई हैं, इसे आप लोगों ने अपनी कॉपी में रिटर्न भी करना है और इनको लर्न भी करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट की डेफिनेशन है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो वाज़े और मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ होता है। सेट नोटेशन, सेट नोटेशन कहते हैं कि सेट को कई तरह से लिखा जा सकता है। अ सेट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले मैंने रिटर्न किए हैं, इसे आप लोगों ने लर्न करना है। इसमें सेट के चैप्टर में हमारी डेफिनेशन की लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब तक हमें डेफिनेशंस लर्न नहीं होगी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम सेट की कौन सी फॉर्म जो है वो हमने लिखनी है, या कौन सी सेट की फॉर्म हमें दी गई है जिसको हम आइडेंटिफाई करके उसका नेम बता सकें। इसलिए आप लोगों ने इसमें इसकी डेफिनेशंस की लर्निंग हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अ सेट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर ABCXYZ इससे हम लोग जाहिर करते हैं। मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और सेट में पाए जाने वाले चीज़ें जब उसके एलिमेंट्स कहलाती हैं। ABC भी हो सकती हैं, 1 2 भी हो सकते हैं, और लैंग्वेज भी हो सकती है। एलिमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स,
और एलिमेंट्स जो होते हैं सेट में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए अलग किया जाता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने से या जगह चेंज करने से डज नॉट चेंज द सेट, सेट चेंज नहीं होता। इफ़ वन और मोर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिपीटेड, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट एक या उससे ज़्यादा मरतबा आए, द एलिमेंट इज़ मैंशनड ओनली वंस इन द सेट, तो उस एलिमेंट को सेट में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं, लेट ई बी अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और इसमें कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचता। ई इज़ इक्वल टू इवन नंबर्स, यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट है और ई हमने क्या है कैपिटल, सेट को जाहिर करने के लिए हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया है। इवन नंबर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज है, हम सेट में लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। एक सेट की ये फॉर्म है, इसमें हम देखें इसी इवन नंबर्स को हमने यहाँ पे नंबर्स रिटर्न किए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब और बहुत भी सारे होते हैं। जब हमारे पास क्या है डॉट डॉट लगा देंगे, इसे हम कहते हैं सो ऑन। जब तक काउंटिंग है हमारे पास क्या है इवन नंबर्स आते रहेंगे। लेटर्स ऑफ वर्ड पप्पी, इसमें पी और पी 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, हमने ओनली 1 टाइम इसे रिटर्न करना है। अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं सेट लिखते वक्त उस एलिमेंट को ओनली 1 टाइम रिटर्न करते हैं। PUY। एफ़ देखें ये भी एक सेट है, एफ़ इज़ इक्वल टू 4, 6, 2, 5, और एफ़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सेट क्या होता है चेंज नहीं होता। इधर देखें 2, 4, 5 और 6, ये 2 है, ये वाला 2 है, 6 तो 6 है, 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है, यानी हमारे पास एलिमेंट सेम है। हमने क्या किया सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी है और पोजीशन चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता। इसके बाद सेट रिप्रेजेंटेशन है, सेट को जाहिर करने के तरीके हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। इसकी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये मेन चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि सेट की ये फॉर्म है और ये फॉर्म किस तरह से होगी, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई करके उस सेट को कोई नाम दे सकें, उसकी उस फॉर्म का नाम बता सकें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे पास। टेबुलर फॉर्म है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें सिम्बल्स यूज़ करते हैं हम। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय वेल डिफाइंड वर्ड्स, इसमें क्या है हम वाज़े अल्फाज पाए जाते हैं। ये एक ऐसा सेट है। ए इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब यहाँ देखिए हमने लैंग्वेज यूज़ की है स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, और वो भी क्या है जो चीज़ उन्होंने हमें पूछी है ये क्या है हमारे पास यहाँ पे वेल डिफाइंड है। अब देखें एक क्लास में जो बच्चे हम बता सकते हैं ना, अगर वो हमसे तादाद पूछते हैं ये बच्चों का स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपको पता है आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, वेल डिफाइंड है, आप बता सकते हैं। इस तरह से एक और सेट है बी इज़ इक्वल टू होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। दोनों सेट में हमने क्या है लैंग्वेज यूज़ की, और ये सेट की कौन सी फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। टेबुलर फॉर्म है, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड बिटवीन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। सेट की जो ये फॉर्म होती है इसमें एलिमेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न किए जाते हैं एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और कॉमा के ज़रिए अलग किए जाते हैं। इसी सेट को हम लेते हैं होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। अब ये सेट की जो फॉर्म है हमारे पास क्या थी डिस्क्रिप्टिव, इसमें हमने लैंग्वेज यूज़ की थी। इसी सेट को देखिए हम यहाँ रिटर्न किया होल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। इसी सेट को हम किस में रिटर्न करें टेबुलर फॉर्म में। 1 and 10 होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें क्या किया एक लिमिट दी है कि 1 and 10 यानी 1 से लेके 10 के दरमियान में जितने डिजिट आते हैं वो हमने रिटर्न करने हैं, और कौन सी फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में रिटर्न करने हैं। इन टेबुलर फॉर्म वी राइट इट एज ए इज़ इक्वल टू 2। देखिए 1 रिटर्न नहीं करेंगे हम, 1 से 10 के दरमियान में जितने डिजिट आते हैं वो हमने रिटर्न करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए हमने अलग किया है। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वी मेंशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट लिखने की बजाय इसमें हम जो एलिमेंट की खसूसियात होती हैं उसको बयान करते हैं। तो ये सेट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उस एलिमेंट की उन एलिमेंट्स की खसूसियात को बयान करते हैं। ई इज़ इक्वल टू एक्स, और ये देखें एक लाइन, इसे बिल्कुल सीधी हम लोगों ने रिटर्न नहीं करनी है। जिस तरह से हम इस तरह से अपॉन का लगाते हैं ऐसे हमने नहीं लगाना है। ये लाइन हम लोगों ने किस तरह से करनी है थोड़ी इस तरह से लगानी है हमने, इसे हम कहते हैं सच डैट।
एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, सिंपल्स है ये भी, और ये भी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट पेज में लर्न करने के लिए दिए। इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और डब्ल्यू हमने यूज़ किया होल नंबर्स के लिए। एक्स ये हमारे पास क्या है, लेस देन। देखिए यहाँ हमने क्या किए, सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ देखें स्टार्ट में मैंने आपको बताया इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं इसमें हम। तो हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, देखें सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एक्स लेस देन 5, और इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। अपने लिए आप लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इसे रिटर्न किया है कि इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। वी रीड इट एज ई इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट पाए जाते हैं, सच डैट, इसे पढ़ते हैं सच डैट एक्स इज़ अ होल नंबर एंड इज़ लेस देन 5। इसके बाद सिंबल्स हैं। अब देखिए जितनी भी आपकी बुक में सिंबल्स दी गई थी सब जो थी मैंने एक ही जगह पे जो है वो मेंशन कर दी हैं आप लोगों की आसानी के लिए। आप सब सिंबल्स जो हैं वो एक ही जगह पे मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं। देखें तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में इस तरह से कॉलम बनाना है सिंबल का। यहाँ आपने सिंबल्स रिटर्न करनी है और फिर आगे उनके मीनिंग्स हैं। सिंबल्स के आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इनके मीनिंग आप लोगों को लर्न होने चाहिए। इट मीन्स कि आप लोगों को ये 2 कॉलम्स जो यहाँ पे सिंबल्स का और मीनिंग्स का, ये दोनों ही आप लोगों को अच्छी तरह से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसे विदाउट सीइंग, इसे अच्छी तरह से बगैर देखे जो है वो अपनी कॉपी में रिटर्न कर सकें। और ये आप लोगों को लर्न करने हैं क्योंकि सेट में सिंबल्स यूज़ होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सेट की। एक्सरसाइज 1A पेज 03। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रही कि बाज़ ये जो सेट हैं उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे उसके बारे में बताना है कि ये जो वेल डिफाइंड होगा उसके नीचे हम रिटर्न करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा हम कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड है। अब यहाँ उन्होंने एक सेट दिया हुआ है हमें, A इज़ इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन्स हम इनके नेम बता सकते हैं। जो चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है क्या है, बिल्कुल एक वेल डिफाइंड चीज़ है, हम बता सकते हैं इनके नेम्स। हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। इसका आंसर ओनली 1 लाइन का सिर्फ यही होगा, वेल डिफाइंड सेट। ये क्वेश्चन उतारा आपने और ये क्या इसका आंसर, क्योंकि सिर्फ उन्होंने यही कहा है बताने के लिए कि बताएं वेल डिफाइंड है या नहीं। इसके बाद बी सेट उन्होंने हमें दिया कि बी इज़ इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। अब ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड सेट है। नॉट वेल डिफाइंड सेट किस तरह से है, कैसे पता चला, वो इस तरह से देखिए हर किसी की देखिए पसंद क्या है, अलग होती है। तो हम इस तरह से फूड का किसी का बता नहीं सकते कि किसकी कौन सी पसंद है। तो ये जो चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, हम कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट। सी इज़ इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। हम इनके नेम्स बता सकते हैं, हमें पता है कि इनके नेम्स क्या है। ये भी जो चीज़ उन्होंने हमसे पूछी है वेल डिफाइंड है, इसका आंसर हम लिखेंगे वेल डिफाइंड सेट। नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, डी इज़ इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर वो हमसे सिर्फ ये पूछते यहाँ तक स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो हम क्या है इसको हम बता सकते हैं, यानी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक वेल डिफाइंड चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नॉटी इसके साथ रिटर्न हुआ है। तो नॉटी, अब एक क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो शरारती हैं और कितने शरारती नहीं हैं, ये चीज़ बताना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है। ई इज़ इक्वल टू लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, ओनली लार्ज नंबर्स। अगर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन होता तो क्या होता है, ये एक वेल डिफाइंड चीज़ होती है, हम इसे बता सकते हैं। लेकिन अब हम इसे बयान नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ P इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है 1, 2, 3, इसके बाद 4 है और कर्ली ब्रैकेट है। और Q सेट दिया उन्होंने हमें, Q में हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D और कर्ली ब्रैकेट। कह रहे हैं कि राइट द सिम्बल्स। सिम्बल्स मैंने पिछले वाले पेज पे आप लोगों को इसलिए लर्न करने के लिए दिए हैं। उसमें ये 2 सिम्बल्स भी हैं हमारे पास। जो ये वाली सिम्बल है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसी तरह का आपने ये बनाना है। और इसके ऊपर हमने क्या करना है, जब इस तरह से एक लाइन लगाते हैं इसे हम कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारे पास है बिलोंग टू और ये है हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू। इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब देखिए P में हमारे पास क्या है, P सेट में डिजिट दिया उन्होंने हमें, और Q में देखिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है। 1 क्या है, अगर हम इसमें देखें कि क्या हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू P, 2 बिलोंग्स टू P, 3 बिलोंग्स टू P, इसका रिलेशन इससे है 4 बिलोंग्स टू P।
और अगर इस सेट को हम देखें, अगर हमसे ये कहा जाए बताने के लिए कि ए बिलोंग करता है पी से, तो ए क्या है, बिलोंग नहीं करता पी से, क्योंकि पी में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 इसमें डिजिट हैं। ए हमारे पास कौन से सेट में है, क्यू सेट में है। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका पूछते हैं कि ए का बताएं, ए बिलोंग करता है पी से, तो डज नॉट बिलोंग टू, इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। और जब बिलोंग करता होगा, जैसे 1 बिलोंग करता है पी से, इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। ब्लैंक्स दी गई हैं हमें 2, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पे अभी सिंबल मैंने रिटर्न की हुई है, ये सॉल्व है, लेकिन आप लोग के पास ब्लैंक होगी। यहाँ पे हमारे पास देखें हमने कौन सी सिंबल रिटर्न की है, बिलोंग टू। 2 देखें, 2 बिलोंग्स टू पी, 2 का रिलेशन किससे है, पी से है। फिर वो कह रहे हैं 5 का वो पूछ रहे हैं कि क्या बिलोंग करता है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ 4 तक काउंटिंग है। 5 बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू, हम डज नॉट बिलोंग टू की सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। 5 डज नॉट बिलोंग टू पी। इसके बाद पार्ट 3 है इसका, ए का पूछ रहे हैं, वो ए का बताएं कि ए बिलोंग करता है पी से। इसमें देखिए पी सेट है जो हमारे पास, इसमें 1 2 3 4 सिर्फ डिजिट हैं। जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे पास कौन से सेट में है, क्यू में है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू पी। डी का कह रहे हैं कि बताएं कि बिलोंग करता है क्यू से, तो यहाँ देखें डी बिलोंग्स टू क्यू, तो हम क्या करेंगे, ये वाली सिंबल यहाँ पर रिटर्न करेंगे, बिलोंग्स टू। जी है, जी का वो कह रहे हैं बताएं कि क्यू से बिलोंग करती है या नहीं। यहाँ देखिए ए बी सी डी, इस सेट में हमारे पास क्या है, जी नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू की सिंबल रिटर्न करेंगे। 3 का पूछ रहे हैं कि बिलोंग करता है क्यू से, क्यू सेट में तो हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, हमारे पास डिजिट हैं ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका भी डज नॉट बिलोंग टू। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1A का, करें लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जहाँ पर भी एलिमेंट्स की बात आएगी आप लोग समझ जाएं कि ये क्या है, सेट की कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में। मैंने आपको बताया ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में लैंग्वेज, टेबुलर में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास सिम्बल्स होती हैं। आल्सो नेम द सेट एज ABC। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका पार्ट 1 है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। ऐसे नंबर आप लोगों ने लिखने हैं जो क्या हों, 10 से छोटे हों। और कौन सी, यहाँ देखिए काउंटिंग है हमारे पास, काउंटिंग उन्होंने हमें कही कितनी लिखनी है, उन्होंने हमें कहा है कि 10 से छोटे नंबर लिखने हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, ये क्या, कौन सा सेट है हमारे पास, उन्होंने वर्डिंग यूज़ की है, लैंग्वेज यूज़ की है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। और डिस्क्रिप्टिव को हमने किस में चेंज करना है, उन्होंने क्या कहा है, किस में चेंज कर दें। अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 ये कौन से हमारे पास सेट की फॉर्म में आता है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आते हैं। यहाँ एलिमेंट्स उन्होंने सिर्फ रिटर्न किया है। क्वेश्चन को आपने पहले समझना है कि हमसे क्या चीज़ वो कह रहे हैं, पूछा क्या गया है और क्या चीज़ हमने रिटर्न करनी है। हमारे पास यहाँ पे देखिए काउंटिंग नंबर लेस देन 10, और हमने इसे क्या किया है, इसके अब हमने वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, हमने 10 से छोटे जितने भी हमारे पास डिजिट हैं, हमने डिजिट हम लोगों ने रिटर्न करने हैं टेबुलर फॉर्म में। ए इज़ इक्वल टू, सेट के नेम भी बनाने हैं आप लोगों ने। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, इसे हम ए का नाम दे देंगे। ए इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से 9 तक हमने काउंटिंग रिटर्न की, और हर एलिमेंट को हमने क्या किया है, कॉमा के जरिए अलग किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। इसमें बताना है कि वॉवल्स हमारे पास कितने हैं, कह रहे हैं इसमें बताएं। हमें पहले से पता है कि हमारे पास कितने 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, A E I O U, लेकिन हमने इसमें बताना है कि हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास I A और फिर आपके पास क्या है यहाँ पर E, इसमें हमारे पास I है, A और क्या है E, 3 वॉवल्स हैं हमारे पास इमेजेस में। यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे I A और E और कर्ली ब्रैकेट, इसको हमने B सेट का नाम दिया है। इसके बाद 3 है, इसका 3 पार्ट हैं। लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, इसे हमने सेट की फॉर्म में रिटर्न करना है। हम क्या करें, यहाँ देखें उन्होंने सब एक साथ रिटर्न किया हुआ है। जब हम सेट बनाते हैं तो सेट में हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए अलग करते हैं और उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, एम कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेंगे हम, फिर एम ए कॉमा ए कॉमा एन कॉमा जी कॉमा ओ और कर्ली ब्रैकेट। मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15, 3 के मल्टीपल्स रिटर्न करने हैं लेस देन 15, 15 से छोटे। इसे हम डी का नाम दे देंगे सेट को, लेकिन जितने भी हमने नाम यूज़ करने हैं कैपिटल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे कैपिटल यूज़ करना है आपने। डी इज़ इक्वल टू, 3 का टेबल हमने पढ़ना है, लेकिन 15 से
नीचे तक पढ़ना है हमने, इससे यानी 15 से कम पढ़ना है हमने। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 भी हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं करना। उन्होंने हमें कहा है मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, वो भी कितने 15 से छोटे, तो हम सिर्फ 12 तक ही रिटर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। ऐसे उन्होंने कहा है 25 से तो छोटे नंबर लिखने हैं, लेकिन वो जितने भी नंबर हों 5 के टेबल से डिवाइड होने चाहिए। तो हम इसमें भी 5 का टेबल से ही इसको रिटर्न कर देंगे। e इज इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। 25 से छोटे लिखने इसलिए 25 को रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 1A आप लोग की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने डायरी दी है आप लोग को, लर्न ऑल डेफिनेशंस एंड डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 7C एंड एक्सरसाइज 1A 2 टाइम्स इन रफ कॉपी। इस वर्कशीट में जितना भी काम दिया गया है, जो पहले से हमारी यूनिट स्टार्ट थी फाइनेंशियल अरिथमेटिक, वो एक्सरसाइज आप लोगों ने पहले कर लेनी है अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सेट्स का टाइटल पेज बनाना है और फिर उसकी वर्किंग, और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं वो रिटर्न करेंगे। फिर उसके बाद उसकी जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है आप लोगों को, वो आप लोगों ने रिटर्न करनी है। अल्लाह हाफिज़।